नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। जिस खबर को गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमने कुछ पुट लिए हैं, कुछ झलकियां ली हैं, एक दो, और उनको भी हम साथ दिखाएंगे। बिहार की जो लोक गायिका हैं गायिका देवी, वो मुंबई में निवास करती हैं और उनको कल अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती थी उस पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ, गांधी भवन में, वहां पर बुलाया गया। पहले उनका सम्मान किया गया और उनसे अश्विनी चौबे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि पहले एक आप माहौल बना दीजिए कोई भजन गा करके। गायिका देवी ने सोचा अपने मन में एक कलाकार होने के नाते कि जो गांधी जी का भजन है उसको गा करके मैं सबको सुनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको मालूम ही है कि गांधी जी का जो प्रिय भजन था उसे आज हम भी गुनगुनाते हैं और सब लोग गुनगुनाते हैं। खैर, उन्होंने जब गांधी जी का प्रिय भजन की शुरुआत करी और अंतिम लाइन में जब आई, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, जैसे ही अल्लाह का नाम आया भजन के अंतिम लाइन में, वहां पर हंगामा शुरू हो गया। कुछ बिगड़ैल, कुछ मानसिक रूप से बीमार लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर यहाँ तक कहने लगे कि अल्लाह शब्द का यहाँ प्रयोग कैसे किया गया, लिहाजा इस गायिका को माफी मांगनी चाहिए। बेचारी गायिका चूंकि महिला थी, वो विरोध कैसे करती, किसी बात को सामने कैसे रखती, चूंकि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी एक जाने माने नेता थे, उनकी जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम हुए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कार्यक्रम किया, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में योगी आदित्यनाथ साहब ने कार्यक्रम किए, तो इसी तरह से वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। हालांकि उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए, डिप्टी सीएम हैं जो कोई मिस्टर सिन्हा हैं और एक दूसरे नेता हैं और तमाम दिग्गज नेता थे, जिसमें उनका नाम लेना वही खुद बताएंगे कि कौन कौन थे। मैं वो एक क्लिपिंग भी दिखाऊंगा आपको। और उन्होंने जो माफ़ी मांगी है, पहले उस क्लिपिंग को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि माजरा क्या था। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और गायिका देवी ने जो माफ़ी मांगी गांधी जी के भजन को गाने के बाद, प्रेशर में मांगी, कैसे मांगी, ये आप देख लीजिए उनकी ही जवानी से। राजा राम, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। अब तक सॉरी जय श्री राम। आपने देखा वो कितनी घबराई हुई थी और उन्होंने माफी मांगी। मात्र 1-2-3 सेकंड का क्लिपिंग थी। हमने इसे यहाँ पर डालने की ये कोशिश की है कि इससे पता चले कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सोच के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, आज भी वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है और गांधी को पसंद नहीं करती। गांधी तो खैर चले गए, लेकिन उनका भजन आज भी अमर है। और उस भजन में जो ईश्वर अल्लाह एक ही नाम की जो शब्दावली है, उसका भी अब विरोध हो रहा है। इस क्लिपिंग को हमने दीपक शर्मा, जो जाने माने पत्रकार हैं, उनके वीडियो से चुराया है, ये कह सकते हैं आप, लिया है। हालांकि किसी का दूसरे का वीडियो दिखाना माना नहीं जाता, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी है कि भाई हम गायिका देवी की जो क्लिपिंग है उसे आपके सामने रखें कि उन्होंने किस तरह से भजन की शुरुआत की और किस तरह से फिर उन्होंने प्रेशर में माफ़ी मांगी। और आज हम क्लियर कट बोलना चाहते हैं कि देखिए,
उन्होंने दीपक शर्मा के ही चैनल पर आकर के ऑनलाइन पटना से जब बम्बई पहुंची तो बम्बई से उन्होंने बाकायदे बातचीत की, और वो बातचीत मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं लंबी और व्याख्या आपके सामने रखूंगा। राम का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोले कि भाई थोड़ा आप सॉरी ही बोल दीजिए। ये भीड़ और ज्यादा उन्मादी हो सकती थी, बेकाबू भी हो सकती थी, और इसलिए आपको लगा कि भाई इसका तो किसी तरह पता माहौल नहीं ठंडा है किया कि जाए। क्या हो। देखिए ये इतना मतलब इतने झटके में ये मतलब घटना सारी हुई कि हम लोग कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं थे इस घटना के लिए कि ऐसा हो कि जाएगा। इस तरह का माहौल अचानक बन जाएगा और क्या होता क्या नहीं होता। और मुझे मतलब बस ये इतना ही याद है कि वहाँ पे हंगामा हुआ और अरिजीत जी जो कि अश्विनी चौबे जी के बेटे हैं वही मंच संचालन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक भजन गाइए, और मुझे जब मैं बैठी हुई थी तो अश्विनी चौबे अंकल जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि देवी एक आप भजन गा दीजिए तो ताकि माहौल अच्छा हो जाए। और मुझे लगा कि रघुपति राघव बहुत ही सुटेबल भजन है और इसको मुझे गाना चाहिए। और जैसे ही वो लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो इस पे कुछ मतलब हंगामा होने लगा। और ये इतना अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये मेरी कल्पना से परे था कि इस गाने पे कोई हंगामा हो सकता है, इसका कोई विरोध हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कौन बैठा था देवी जी, आप पहचानती हैं? विजय सिन्हा जी तो निकल गए थे, लेकिन उस टाइम विजय सिन्हा जी थे उससे पहले उसमें। हाँ उसके जो लेकिन कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो नहीं, जो लोग आपने वहां देखे, शाहनवाज हुसैन साहब थे, अश्विनी चौबे जी थे, और संजय पासवान जी भी थे, और भी तमाम कई सारे और भी लोग थे। आपको सम्मानित किसने किया वहां पर, किसने सम्मानित किया था आपको याद? विजय सिन्हा जी ने, डिप्टी सीएम साहब। अच्छा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आपको सम्मान किया। उसके बाद आपने ये भजन, मुझे बताइए कि जब भजन में आपने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बोला, हम लोग उस वीडियो को मैंने कई बार देखा तो बहुत तेज से विरोध होने लगा, हुटिंग होने लगी, और फिर एक सज्जन ने आपसे कुछ कान में वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं और कौन सज्जन थे, उन्होंने कान में आपसे क्या कहा? देखिए इतना अफरा तफरी था कि मुझे बोला होगा कि आप थोड़ा सॉरी जाहिर कीजिए ताकि लोग शांत हो जाएं। अश्विनी चौबे जी भी मेरे पास आ गए। उन लोगों को लगा कि जब पब्लिक विरोध करने लगी है तो किस तरह से माहौल को शांत किया जाए। मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे जो इतना अच्छा भजन है उसके लिए सॉरी कहना पड़े। ये बहुत, इसलिए मैंने कहा भी कि देखिए इसमें हर्ट होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हर्ट हुए हैं तो मैं सॉरी कहती हूँ आपको। मैंने ये शब्द भी प्रयोग किया। उसके बाद मैंने बोला कि भारत जो है वो वसुदेव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारा मतलब पूरा जो संसार है वो हमारा परिवार है। और मैंने ये बात वहाँ पे लोगों को बताई, और क्योंकि मुझे ये भी था कि जो लोग ने मुझे इनवाइट किया है उनकी भी इज्जत है, तो मुझे लगा कि इनका ये प्रोग्राम है, और अगर मेरे कारण हो सकता है कि कुछ बेवकूफ लोग हों, उन लोग मेरे शब्दों को अलग तरह से ले रहे हैं और इनका प्रोग्राम खराब होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी खेद का विषय था। सॉरी का फॉल्स गाऊंगी। देखिए कहा गया है ना कि सत्यमेव जयते, जो सच्चाई है उसकी जीत होती है, और सच्चाई बोलने में इंसान को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। और इस गाने का जिन लोगों ने भी विरोध किया है उसके लोग भर्त्सना कर रहे हैं, और मैं बीजेपी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो कि बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज बीजेपी में भी कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये मतलब बीजेपी में कैसे इस तरह का कृत्य हुआ है। क्या जो है वो मेरे पीछे गाड़ी तक आए, उनको थोड़ा मेरे प्रोटेक्शन की चिंता थी कि देवी को ऐसा ना हो कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग देवी के साथ कुछ मिसबिहेव करें या कुछ ऐसा करें। तो कई लोग मेरे गाड़ी तक मुझे जल्दी बैठा रहे थे कि आप जल्दी बैठिए, एयरपोर्ट पहुंचिए, तो काफी प्रोटेक्टिव ही थे मेरे प्रति। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगा उस माहौल में, जिस तरह से विरोध हुआ, फिर जो प्रेशर था, और उसके बाद आप वहां पर एयरपोर्ट जा रही थी, थोड़ा सा एक असुरक्षा का भाव आपको लगता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, असहजता लगती है आपको?
हाँ बिल्कुल, मुझे तो दुख इस बात का हुआ कि जिस चीज के लिए लोग सराहना करनी चाहिए, इस भजन के लिए तो आपकी मतलब लोग को सराहना करनी चाहिए, उसका विरोध होने लगा। तो ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग था एज ए कलाकार, कि जब अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, एक अच्छा भजन सुना रहे हैं, जहाँ सद्बुद्धि देने की बात की जा रही है, उस भजन पे अचानक से लोग आपके ऊपर विरोध करने लगे, आप पे टूट पड़े। तो ये काफी मेरे लिए एक जिसको कह सकते हैं कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हैं, Trauma. थोड़ा ट्रॉमेटिक था। जी। आपने देखा उन्होंने सारे नेताओं के नाम का बखान किया है। दूसरी बात मैं अब आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि कोई आदमी जो बीजेपी का नहीं है उससे तो माफी मंगवा ही जा सकती है, लेकिन खुद गलती कर दो तो माफी मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें आपको मालूम है कि जो अमित शाह हैं उन्होंने संसद में अंबेडकर साहब का जिस तरह से अपमान किया, जिस तरह से वो सबके सामने, ये चूंकि ये नहीं है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उन्होंने बाकायदे अंबेडकर अंबेडकर फैशन बन गया है कह करके करीब 16 सेकंड का वीडियो है, वो भी क्लिपिंग वायरल हो रही है चारों तरफ, उसको दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता। लिहाजा इस तरह की चीजें अभी तक शांत भी नहीं हुई थी। अमित शाह के बयान को लेकर के देश भर में दलित समाज, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल जो बाबा साहब के समर्थक हैं, बाबा साहब को चाहने वाले हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह टस से मस नहीं है, ना तो उन्होंने कोई माफ़ी मांगी है और ना उन्होंने इस तरह की कोई बात कही है कि उनसे ऐसा कह करके कोई गलती हुई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि केवल बातों के छल्ले उड़ा करके बातों को अपने पक्ष में कर लेने से कोई बात नहीं बनती। जो बातें हैं वो सारी बातें हैं। गायिका देवी ने तो बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बाकायदे अपील की है और कहा है कि जिन लोगों ने उद्दंडता मेरे कार्यक्रम में की, मैं चाहती तो उस कार्यक्रम को छोड़ के आ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जिन लोगों ने, जो लोग कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे, उनका कार्यक्रम खराब करने के लिए कुछ विरोधी, उनके विरोधी लोगों ने इस तरह की भूमिका बनाई और मैं उस भूमिका के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि ये मेरा विरोध करेंगे और बापू के भजन को लेकर के इस तरह की माफ़ी मंगवाएंगे मेरे से। ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अमित शाह की छवि बहुत खराब हुई है। अंबेडकर साहब के जो पोते हैं उनका कार्यक्रम चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, बाकायदे विरोध चल रहा है। आगरा में तो एक कर्मचारी ने, दलित समाज के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से और बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अमित शाह टस से मस नहीं हो रहे हैं और यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये जो वीडियोबाजी हो रही है, दिखाया गया है, ये गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है। अरे भाई ठीक है, मान लीजिए हम इसको वीडियो को दिखा रहे हैं तोड़ मरोड़ के, तो आप असली वाला वीडियो दे दीजिए। आपकी तो सरकार है, आप तो कुछ भी दिखा सकते हैं। संसद का टीवी आपके अंडर में आता है, आप उससे कहिए कि देखो मैंने ये नहीं ये बोला था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बोली जाती है वो बहुत ही खतरनाक होती है और एक बार मुंह से निकल जाती है तो उसका फिर कोई तोड़ नहीं होता। ऐसे ही राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में FIR दर्ज करा दी गई है, प्रूफ आज तक नहीं आया। बड़े बड़े लोगों ने, जो मोदी जी के भक्त हैं, उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये है वो है, राहुल ने धक्का मारा, लेकिन प्रूफ कोई लेके नहीं आया कि राहुल गांधी देखिए धक्का मारते हुए वीडियो हमारे पास। क्योंकि राहुल गांधी ने किसी को धक्का मारा ही नहीं। अब उसमें क्या है, केवल सिर्फ और सिर्फ ये था कि अडानी की चर्चा संसद में मत करो, अडानी का नाम संसद में मत लो, सिर्फ इसलिए, केवल पहाड़बंदी के लिए वो सारी चीज़ें की गई थी। खैर वो भी मामला टाटा फिस हो गया और अब तो सीधा सीधा मामला अम्बेडकर साहब के जो खिलाफ ये कहना चाहिए मानसिक रूप से जो बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो सब खुल करके सामने आ गई है। अब देखिए, एक बार हमारे योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर साहब में कोड़े मारते थे। अब चूंकि योगी जी ज़्यादा
पढ़ते लिखते तो है नहीं, केवल धुर्रा मैडी वाली उनकी सरकार चल रही है, उन्हें यही नहीं मालूम है कि मैं कहाँ से। और उन्होंने इस तरह का एक जो कार्टून होता है उस कार्टून को लेकर के जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगा दिया कि वो कोड़े मारते थे। उस कार्टून को किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी तह में योगी जी जाने की कोशिश नहीं की और ना जानने की कोशिश की, और कुछ अधिकारी जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं उन्होंने योगी जी को फंसा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मसला क्या था। वो मसला ये था, R.K. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे बहुत पहले, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब की बात कह रहा हूँ, अम्बेडकर साहब जिंदा थे। तो वो चूंकि कांग्रेस के विरोधी तबके से थे और R.K. लक्ष्मण जो भी कार्टून बनाते थे नेहरू के खिलाफ बनाते थे। बात यहाँ से उठती है कि संविधान सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे उस समय अम्बेडकर साहब कर रहे थे, और अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में संविधान की तैयारी बहुत स्लो चल रही थी, धीमी गति से चल रही थी। नेहरू को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाकायदे अम्बेडकर साहब को कहा कि आप जल्दी करिए, जल्दी करिए। और इसी बात पर, जल्दी करने की बात पर R.K. लक्ष्मण ने एक कार्टून बनाया। घोंगा एक कीट होता है, आपको मालूम है, एक जैसे मछली होती है उसी टाइप से घोंगा भी होता है। घोंगा पर अम्बेडकर साहब को बैठा दिया और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कोड़ा थमा दिया और कार्टून बना दिया। उस पर लिख दिया कि कोड़ा चला रहे हैं अम्बेडकर साहब को। उसका अर्थ नहीं समझने की कोशिश की किसी ने। R.K. लक्ष्मण का जो कार्टून था उसका अर्थ ये था कि वो अम्बेडकर साहब में कोड़ा मार रहे हैं, लेकिन उसकी असलियत क्या थी, वो ये थी कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संविधान जल्दी से जल्दी बने और जो संविधान वो बना रहे हैं उसमें किसी को कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। अम्बेडकर साहब ने इस बात की बाकायदे एक पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि जवाहरलाल नेहरू जल्दबाजी में थे कि अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में जो संविधान तैयार हो रहा है वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर के देश में लागू हो जाए। तो ये कहानी थी R.K. लक्ष्मण के उस कार्टून की, और हमारे योगी जी उस कार्टून को एक गवाही के रूप में लेकर के अभी आजकल भाषण में प्रचारित कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर को कोड़ों से मारते थे। तो ये सब चीज़ें, गलत फहमियाँ पैदा करना, गलत संदेश देना, ये इतिहास के साथ खिलवाड़ है। देखिए, जब इतिहास की बात आती है तो आप जानते हैं इतिहास जड़ खोद के रख देता है। हम भी जानते हैं सब चीज़ों को। भारतीय जनता पार्टी आधे अधूरे सच को सामने लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती है और लोगों को फंसाने की कोशिश करती है कि नहीं वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, लेकिन जो हकीकत है उससे वो कोसों दूर है। अभी अमित शाह के दिन गर्दिश में है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। योगी ने अभी लखनऊ में एक कार्यक्रम किया, उसमें अमित शाह का जो पोस्टर में जो फोटो होता है उससे अमित शाह को गायब कर दिया गया है। योगी जानते हैं कि अमित शाह इस समय अम्बेडकर के मसले पर घिरे हुए हैं, इसलिए ऐसे में किनारा करा देना अच्छी बात है। हालांकि ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स है, राजनीति है, अपने अपने जो जिसको चाहता है वो उसको पोस्टर में रखता है, जिसको नहीं चाहता है उसको नहीं रखता है। खैर, हमने आपको गायिका देवी के बारे में गांधी जी के भजन गाने पर माफ़ी मांगने के लिए ये वीडियो बनाया था और कुछ चीज़ें और शामिल कर दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमारे में आकर के आप हमें लिख भी सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।